आज से 5 साल पहले मैंने नहीं, मेरे भाई ने, नवीद ने मित्रू न्यूज़ का फेसबुक पे आगाज़ किया था। उसके बाद फिर वो मित्रू न्यूज़ पर मैंने काम किया, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़। ख़ास तौर पर मेरा जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि मैं अपने मित्रू के प्लेटफार्म से मित्रू के जो मसाइल हैं उन्हें हाईलाइट करूं और लोगों को बताऊं कि हमारे शहर के क्या मसाइल हैं। इस हवाले से जितना मैंने किरदार अदा करना था मैं करता रहा हूँ। उसके बाद मैंने मित्रू PDF अखबार भी शुरू की, जो अभी जारी है, रोजनामा जो छाया होता है। तो उसमें कुछ हम जो अहम इवेंट्स होते हैं उस पर अखबार छाया भी करते हैं। आज हमारे इस मित्रू न्यूज़ को 5 साल मुकम्मल हुए। इस हवाले से हमने एक तकरीब का जो है वो इनेकाद किया ताकि उसकी सालगिरह करें और जितने भी सियासी शख्सियात हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता बुलाएं और अपने जो है अपना जो असल मकसद है हमारा, उन पर उन्हें आगाह करें कि हमारा असल मकसद क्या। हमारा असल मकसद यह है कि मित्रू के जो मसाइल हैं उन्हें उजागर करके अरबाब इख्तियार तक पहुँचाएँ और उन्हें बताएं कि हम भी इस पाकिस्तान की कम्यूनिटी का हिस्सा हैं, ताकि लोगों को पता चल सके। आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि आपके सामने मौजूद हैं हमारे मियाँ नईम अख्तर खान बाबा साहब, सूबाई वजीर रहे, साबिक MP हैं मौजूदा। इनकी तबीयत काफ़ी नासाज थी, फिर भी इन्होंने मेहरबानी की, ये तशरीफ़ लाए। मियाँ नईम अख्तर खान बाबा साहब, हम आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, एज ए मीडिया हमने तकरीबन तमाम मामलात को हाईलाइट किया है। आप हमारे साथ अटैच हैं, हमें पता है, आपको पता है कि मित्रू के कौन कौन से मसाइल हैं जिन पर आप कोशिश कर भी रहे हैं। ये पिछले दिनों जो हमारा सराकी प्रोग्राम मेरा और अरफान शहद का मित्रू न्यूज़ पे आता है, उसमें हमने जो है वसेब दी गाली में, उसमें हमने एक मामला हाईलाइट किया था, सोरू मोड़ से टिब्बा सुल्तानपुर तक सड़क का। उस पर आपने काम शुरू करवा दिया, आपकी मेहरबानी। इसके अलावा जो है ना, जो प्रॉपर मसला मित्रू का, लड़कियों का जो है ना वो 10 तक स्कूल है, उससे आगे तलीमी सिलसिले को जारी रखना बड़ा मुश्किल है खवातीन की तलीम के हवाले से। उसे अपग्रेड करवा कर अगर हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया जाए। दूसरा ये जो 2.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए इन्होंने बुनियादी BHU मरकज सेहत पर मौजूदा हुकूमत ने लगवाए हैं हर BHU पर, अगर वही BHU इतनी मालियत में तो वो अपग्रेड हो जाने थे, RHC हो जाने थे। अगर RHC हो जाएं, क्योंकि हमारा एक बड़ा इलाका है मित्रू, तो अगर यहाँ पर RHC बना दिया जाए तो वो इलाके के लोगों को जो है वो सहूलियात, सेहत की सहूलियात बेहतर अंदाज से मिल सकती हैं। आपका बड़ा शुक्रिया, आप तशरीफ लाएं। आप हमारे मित्रू न्यूज़ के हवाले से और हमारे इलाके के मसाइल के हवाले से, उनके अजाले के हवाले से आप अपनी राय का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौरी साहब, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाया, क्योंकि ये मित्रू आपका भी नहीं है, मेरा भी इस मित्रू के साथ आबा अजदाद से अटैच है। और अल्लाह पाक ने यहाँ से मुझे तीसरी दफ़ा MP मुंतखब किया है। मित्रू के जो बुनियादी मसाइल हैं, बल्कि खाली मित्रू नहीं, अगर मैं यहाँ मित्रू की बात करूँ, यहाँ मेलसी की बात करूँ, बिहाड़ी की करूँ, पूरे पंजाब की करें, पाकिस्तान, हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। वक्त के साथ साथ वसाइल की भी कमी होती जा रही है। जो चीज़ पहले 1 रुपये में बनती थी वो अब 10 रुपये में बनती है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपने इलाके के मसाइल हल करूं। मैं उन कैंडिडेट्स में से तो नहीं हूं, ना उन सियासतदानों में से हूं कि 5 साल आए और फिर उसके बाद गायब हो गए और फिर अगले 5 साल अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा आप लोगों के दरमियान में रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके हर टेलीफोन पे लब्बैक कहूँ। मुझे कोई थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसमें मैं, जैसे आपका प्रोग्राम है और भी लोकल चैनल हैं, लोकल अखबार हैं, मैं थोड़ा थोड़ा उन सब को देता हूँ ताकि ये आप लोगों की हौसला अफजाई हो कि हम जो कुछ देख रहे हैं, कह रहे हैं, कोई सुन भी रहा है। और सिर्फ मेरा कहने का मतलब और आपको रिस्पांस देने का मतलब ये होता है कि मैं अपने हलके की हर खबर पे नज़र रखता हूँ। और ये आप लोगों की मेहरबानी है
कि आप लोग अपने मसाइल बताते रहते हैं और मेरे पास पहुंचते रहते हैं। और से टिपे का ये 1 अरब 8 करोड़ रुपए की ग्रांट थी और ये तकरीबन 31-32% डाउन पे ठेका हुआ है। इसमें से भी हमें को 20-25 करोड़ रुपया सेफ हुआ है। अल्लाह का शुक्र है, बिहाड़ी और मुल्तान वाली रोड भी हो गई है। मेरा या मीडिया कमज़ोर है या मैं जो भी करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। यार सियासतदान सुबह शाम खबरें लगवा देते हैं, जी ये हम करवा रहे हैं, ये हम करवा रहे हैं। मगर मेरी उनसे गुजारिश है, पंजाब वाला खाता पंजाब वालों के हिस्से में डाल दें। कोई वफाक की भी खबर लगवा दिया करें कि हम वफाक से भी ये लेके आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिहाड़ी और मुल्तान रोड, ये जितने मुल्तान के, खानेवाल के और बिहाड़ी के सियासतदान हैं, ये सब की कोशिश का नतीजा है। ये फर्द वाहिद का नहीं, इसने सब ने जितना अपना हिस्सा डालना था सब ने डाला, क्योंकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं। इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा, ये भी काम शुरू हो जाएगा। कच्चा खूह से अब बिहाड़ी से विजयावाला तक का पोर्शन वो दोबारा रिपेयर हो गया है। आगे खाने वालों का भी काम शुरू हो गया, ये भी कच्चा खूह तक रीकारपेटिंग हो जाएगा। क्योंकि इस दफ़ा मरियम बीबी ने बड़े बड़े जो मेन मंसूबे हैं उन पर नज़र रखी है और इंशाल्लाह अगले साल मेरी पूरी कोशिश है कि मैं गड़ा मोड़ से मेलसी तक ये भी कारपेटिंग रोड डबल बनवाऊं। इसकी भी बहुत अशद ज़रूरत है। मेरी ये ख्वाहिश है, जिसका मंसूबा चला गया दोबारा बिहाड़ी से मेलसी तक का, वो भी कारपेटिंग काम शुरू हो जाए वाया करमपुर। वो भी देखें, ये सारे इलाके हैं। तो हम दिन रात कोशिश करते हैं, मगर मुझे एक टाइम फिर दुख, बड़ी तकलीफ भी होती है कि 1 अरब के अगर यही मंसूबे हम देहातों में दे दें तो नाली सोलिंग मुकम्मल हो जाए। हम अगर नाली सोलिंग की तरफ जाते हैं तो लोग मेन प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं, मेन प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं तो फिर नाली सोलिंग पे आ जाते हैं। कुछ हौसला रखें, इंशाअल्लाह मुझे अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम अगले 5 साल बाद जब आप लोगों के पास आएंगे तो सुरखरू होके आएंगे। बाकी मेरे लिए चाहे करमपुर कानूगोई हो, चाहे मित्रू हो और चाहे ठींगी हो, मेरे लिए तीनों बराबर है। वो कहते हैं एक बाप की औलाद होती है और उसको सारी औलाद प्यारी होती है, और हर बेटा यही कंप्लेंट कर रहा होता है कि बाबा आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे से कम करते हैं। मगर एक वालिद होने की नसीहत हसीयत से आप सबको पता है कि हम औलाद से अपनी से बराबर की सतह पे प्यार करते हैं। कोई ज्यादा चिपक जाए तो वो ज्यादा लाडला गिने। तो ये अक्सर मेरे बारे में है कि नईम खान करमपुर को ज्यादा करते हैं, मित्रों को इग्नोर करते हैं, मित्रों को ज्यादा करते हैं, ठींगे को इग्नोर करते हैं। खुदारा अल्फन मैं कहता हूँ कि मेरे लिए तीनों बराबर है। तो इंशाल्लाह आप मुझे बताते रहा करें। और ये आपका जो मित्रू न्यूज़ है, मैं इस तरफ आऊँगा। आपने सियासी बात, मैंने उस चीज़ों का जवाब दिया। आपकी सेवरेज का जो मसाइल है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसी में ये जो गड़ा मोड़ रोड है इसमें एक नाला डलवा दें ताकि ये मामला हल हो जाए। इस पर भी पूरी कोशिश है, ये नाला साथ बनवा दें। ये मैंने एक्शन को कहा, मैंने कहा यार इसमें कुछ करें, वो भी इंशाल्लाह। मैंने कहा फिर रोड बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर यहाँ से उखड़ जाएगा। अब मैं आता हूँ आपके मित्रों न्यूज़ पे। ये एक अच्छा है गौरी साहब, एक आपने अच्छा इकदाम उठाया है, मगर एक आपसे गुजारिश करूँगा कि आप तनकीद करें। तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद इस्लाह। और फिर आप देखें कि आपका मित्रू न्यूज़ तरक्की ना करे तो आप मुझे पकड़। अच्छा साफ़ी वो होता है जो सही तनकीद। गौरी साहब मेरी इंटरव्यू लेते रहते, मैं कभी परेशान नहीं होता गौरी साहब के हर इंटरव्यू देने के लिए तैयार होता हूँ, हर इनकी खबर सुनता हूँ, इनकी हर एक चीज़ पे नज़र रखता हूँ, अपने बाकी इलाकों पे भी। तो आज आपकी माशाल्लाह इस पौधे को लगाए हुए 5 साल हो गए हैं,
मेरी दुआ है कि ता क़यामत आपका ये पौधा आबाद रहे, और जितनी हमारा इसमें हिस्सा होगा, जो इसको खाद देनी है या पानी देना, हम भी आपके लिए हाजिर हैं जनाब।